नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपके सामने एक पंचतंत्र की कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सियार और ढोल। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक समय की बात है, एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता और तो दूसरा राजा हार जाता है। सेनाएं अपने अपने नगर को लौट जाती हैं, बस सेना का एक जो ढोल था वो पीछे रह जाता है। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाण और चारण रात को वीरता की कहानी सैनिकों को सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन बहुत जोरों से आंधी आती है। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक जाता है। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थीं कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थीं और डमाडम की गुंजामयन आवाज जो होती है ढोल से निकलने लगती है। एक सियार भी उस क्षेत्र में घूमता रहता था। उसे ढोल की आवाज जब सुनाई दी तो वह बड़ा भयभीत सा हो जाता है। ऐसी आवाज बोलते पहले किसी भी जानवर को उसने नहीं सुना था। वह सोचने लगा, यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, डमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहता, वह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। ये कौन सा जीव है? इसी असमंजस में सियार हमेशा पड़ा रहता था। एक दिन की बात है, सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे हुए था। तभी पेड़ के नीचे उतरती हुई एक गिलहरी जो थी वो ढोल पर कूदकर उतरी। तो ढोल पर जैसे ही कूदकर उतरती है तो हल्की सी डम की आवाज आती है। गिलहरी ढोल पर बैठकर ही दाना कुतरती रहती है। सियार मनी मन बड़बड़ाया, ओह, तो ये कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी नहीं डरना चाहिए। सियार धीमे धीमे फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ ढोल के निकट जा पहुंचता है। उसे सूंघता है। ढोल का उसे कहीं सिर नजर नहीं आया और ना कहीं पैर। तभी हवा के झुमके से टहनियां ढोल से टकराई, डम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया? सियार उचड़ की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो बाहर कोई भी नहीं है, ये बाहर तो इस जीप का खोल है। आवाज बता रही है इस खोल के भीतर कोई एक मोटा ताजा चर्बी से भरा हुआ जानवर रहता है। तभी तो ये डमडम की जोरदार आवाज बोलता है। अपनी माद में घुसते ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा। एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूं। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार उससे नाराज होकर कहता है, मूर्ख कहीं की, वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दोनों तरफ सूखी चमड़ी दरवाजे की तरह लगी हुई है। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो एक दूसरे दरवाजे से भाग नहीं जाता। इस वजह से मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। वह जब निकट पहुंच ही रहे थे कि हवा की से जो टहनियां थीं फिर ढोल पर टकराती हैं और डम डम की आवाज निकलती है। सियार सियारी के कान में बोला, सुनिए आवाज, जरा जोर से आवाज कितनी गहरी है, वह खुद कितना मोटा होगा, आप अंदाजा लगा सकती होंगी इससे। दोनों ढोल को सीधा करके दोनों एक दूसरे इधर उधर बैठ जाते हैं। दांतों से दोनों ढोल की जो चमड़ी होती है उसके किनारे भाग को फाड़ने लगते हैं। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर हाथ डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था, एक दूसरे के हाथ ही पकड़ आए। दोनों चिल्लाए, यहां तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी जो सियार और ढोल की कहानी जो हमने आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सुनाई। अगर हमारे द्वारा कही गई कहानियां आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस ढोल की जो कहानी सियार की थी उससे जो सीख हमें मिलती है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था,
वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ चढ़कर बड़ाई करने और सेखी बघारने वाले वास्तव में ढोल की तरह ही खोखले होते हैं दोस्तों। इसलिए किसी के बाहरी आवरण या दिखावे से प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज को भली बात जानने के बाद ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे समाप्त इस एपिसोड को करते हैं। मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।